सो गाइस वेलकम बैक इन द चैनल। सो यार अभी पबजी प्री लॉन्च हो चुका है। उसका जो प्री लॉन्च का जो रजिस्ट्रेशन था वो स्टार्ट हो गया है 18 तारीख से। सबको पता है, बताने की बात ही नहीं है। सो यार मतलब अब गाइस ये सीन ये है ना कि यार प्री रजिस्ट्रेशन तो हो गया, अब लॉन्च कब होगा? ठीक है। सो देखो, गूगल प्ले कंसोल अकाउंट होता है गूगल की तरफ से, जहाँ से ये सब होता है। ठीक है, गूगल पे ऐप्स जाती हैं वगैरह वगैरह, वहीं से एप्लीकेशंस अपलोड होती हैं प्ले स्टोर पे। तो वहाँ उसकी एक पॉलिसी है कि 90 डेज़ के अंदर, जब 18 तारीख को प्री रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसके बाद 90 डेज़ के अंदर ऐप को लॉन्च करना है। तो ये तो गारंटी ले लो कि 15 अगस्त को या 15 अगस्त से पहले पबजी मोबाइल इंडिया, जो भी बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया है, वो आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत लंबा टाइम है, ये 90 डेज़ है, लगभग ये 3 महीना है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम है। लेकिन अब गेम बनाना कोई आसान काम तो गाइस होता नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा फौजी का। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाई थी गेम से, और ये होगा वो होगा वो होगा ये हो गया, और आते ही रेटिंग अब कम पे कम हो रही है। अब प्ले स्टोर पे जाओगे तो अराउंड 2.3 स्टार की रेटिंग है। तो मतलब गाइस ये बहुत ज़्यादा कम है यार, तुम भी सोच सकते हो। सो यार अब ये सीन है। ठीक है, तो गेम बनाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। तो पहले तो दिवाली में आने वाला था, तो मुझे लग रहा है कुछ बातचीत हुई थी गवर्नमेंट से, तो कहा कि थोड़े बहुत चेंज करके दिवाली में लॉन्च करने के लिए। लेकिन अब शायद कुछ डिस्कशंस हुआ होगा, तो मतलब अब पूरा स्टार्टिंग से बनाना पड़ रहा होगा, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। एनीवेज सो यार ये तो है। ठीक है, अब iOS यूज़र्स के लिए लॉन्च हुआ नहीं, मतलब प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है? सो गाइस iOS और एंड्रॉयड दोनों अलग प्लेटफॉर्म है, दोनों के लिए अलग स्टाइल से गेम बनाना पड़ता है। ठीक है, अब यूट्यूब को ही देख लो। यूट्यूब में अगर आप लैंडस्केप में, मतलब फ़ोन टेढ़ा करके वीडियो देख रहे हो ना, एंड्रॉयड में देख रहे हो, तो अगर नीचे से ऊपर स्वाइप करोगे तो आगे की सारी वीडियोस की लिस्ट आ जाएगी कि आगे कौन कौन से वीडियोस आने वाली हैं। ठीक है, लेकिन एंड्रॉयड में, iOS में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि iOS में वैसा करने से नोटिफिकेशन ड्रॉर खुल जाता है, नोटिफिकेशन ड्रॉर खुलता है शायद, हाँ, नीचे से ऊपर करने से। तो यूट्यूब वो करेगा तो नोटिफिकेशन ड्रॉर भी खुल जाएगा, यूट्यूब का अपकमिंग वीडियोज़ वाला लिस्ट भी खुल जाएगा, तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए यूट्यूब में ये फ़ीचर अलग किया है। तो मतलब हर प्लेटफॉर्म के अलग नियम हैं, कुछ उस हिसाब से बनाना पड़ता है। तो पहले एंड्रॉयड के लिए इन्होंने लाया, अब iOS के लिए लाएंगे। अब गाइस देखो, पबजी मोबाइल जो लॉन्च हुआ था 9 फरवरी 2018 को हुआ था, एंड्रॉयड एंड iOS दोनों के लिए। तो जाहिर सी बात है, कोई नहीं चाहता कि भेदभाव हो, लेकिन इसीलिए साथ में लॉन्च करते हैं ये लोग। तो गाइस मुझे लग रहा है कि ये लोग एंड्रॉयड के लिए इन्होंने प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया, अब iOS के लिए भी थोड़े टाइम बाद स्टार्ट करेंगे, शायद कुछ हफ्ते या एक आध महीने में, और एक साथ लॉन्च करेंगे, या ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये हिस्ट्री देख के तो यही लग रहा है, क्योंकि एक साथ लॉन्च करना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर दूसरे प्लेटफॉर्म वाले कहते हैं कि भाई हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, ये लॉन्च नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये तो है कि भाई 3 महीने के अंदर गेम आ जाएगा। अब बात क्या है कि गाइज़ ये जो डाटा ट्रांसफ़र वाली बात थोड़ी कर लेते हैं। डाटा ट्रांसफ़र गाइज़ थोड़ा सा मतलब ब्रॉड टॉपिक है, बड़ा है, तो मैं एकदम इसको शॉर्ट में बताऊँगा। सो गाइज़ देखो, अब इसमें बात ये आती है ना, अब देखो सबको पता है कि टेंसेंट की वजह से पबजी मोबाइल बैन हुआ है। अब डाटा तो टेंसेंट के अंदर स्टोर है, ठीक है ना, टेंसेंट के सर्वर्स पे, जो कि चाइना में है, और उसी की वजह से ऐप बैन हुआ है। अब उसमें से डाटा इसमें कैसे आ सकता है? पहले मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, लेकिन कुछ इस टाइप के मतलब एजम्पशंस हैं जिससे हम सोच सकते हैं क्या हो सकता है। तो उससे डाटा ट्रांसफ़र करेंगे तो हो सकता है गवर्नमेंट बोले कि भाई आप तो वही डाटा इसमें भी ट्रांसफ़र कर रहे हो टेंसेंट से, जहाँ से हमने बैन किया, तो मतलब हम अलाउ नहीं कर सकते आपको। तो एक ये हो सकता है कि हमें डाटा ट्रांसफ़र ना मिले देखने को, क्योंकि वो टेंसेंट की वजह से बैन हुआ, और टेंसेंट से गवर्नमेंट चाहती है कि पबजी मोबाइल का कोई रिलेशन ना हो। तो इसीलिए पबजी मोबाइल कह रहा हूँ, बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का कोई रिलेशन ना हो, तो हो सकता है इसीलिए डाटा ट्रांसफ़र ना हो और हमें नया अकाउंट देखने को मिले। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि गाइस कुछ रिपोर्ट्स से पता चल रहा है कि यूट्यूब में जो पबजी मोबाइल के स्ट्रीमर्स हैं उनको बोला गया है कि मतलब जो बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया है, इसको अलग आइडेंटिटी से मतलब इसको पहचाना जाए यूट्यूब पे। ठीक है, स्ट्रीमर्स इसको ये ना बोले कि पबजी मोबाइल इंडिया आ गया या पबजी मोबाइल आ गया, इसकी एक अलग पहचान देने के लिए उनको बोला गया है। तो इसका एक ये भी मतलब हो सकता है कि पबजी मतलब जो
क्राफ्टन है वो चाहता है भाई एकदम अलग ही आइडेंटिटी बने, क्योंकि गवर्नमेंट ही शायद चाहती है, तो मतलब एकदम अलग गेम बने कि ये ना हो इसका टेंसेंट से कोई रिलेशन ना हो, कोई डाटा ट्रांसफ़र कोई कुछ नहीं, क्योंकि अब डाटा आएगा तो टेंसेंट से आएगा, तो टेंसेंट का तो उसमें पानी होगा ना, छाप होगी उसकी, तो इसीलिए शायद पबजी मोबाइल चाहता है कि क्राफ्टन चाहता है कि पबजी में ये आए ना कोई सा उसका ना पहचान अलग हो, एकदम सब अलग हो, ये भी एक अजम्पशन है, ठीक है। एक ये अजम्पशन है कि वो टेंसेंट की तरफ से है, ये क्राफ्टन की तरफ से है, ठीक है, तो मतलब पब्लिशर्स अलग अलग हैं, तो डाटा ट्रांसफ़र करना ये मतलब वो नहीं हो पाएगा, तो ये भी एक अजम्पशन है जो कि इंडियन एक्सप्रेस से ये अजम्पशन आती है। अब गाइस लॉन्च की लास्ट में फिर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो लॉन्च में गाइस प्रॉब्लम ये है ना कि लॉन्च में कुछ अजम्पशंस आ रहे हैं कि जुलाई में या जून में गेम लॉन्च होगा। तो यार मैंने आपको बोल दिया कि 15 अगस्त यानी 18 तारीख से 18 जो जब तारीख से स्टार्ट हुआ प्री रजिस्ट्रेशन मई से, उसके बाद 90 दिन के अंदर आएगा यानी 15 अगस्त। तो जुलाई में आए, अगस्त में आए, ठीक है, जून में आए, तो अजम्पशंस ये हैं कि जून जुलाई में आएगा, तो जितना जल्दी हो सके आ सकता है, लेकिन लास्ट डेट का हिसाब ये जहन में रख लो कि ये 90 दिन के अंदर यानी 15 अगस्त को आएगा। और 15 अगस्त को लाना थोड़ा सा मतलब रेलिवेंट लगता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, हो सकता है पबजी मोबाइल का ये प्लान हो। क्यों? क्योंकि देखो गाइस अभी प्री रजिस्ट्रेशन के लिए गूगल को एप्लीकेशन या गेम देना पड़ता है कि आप देखो कि हाँ ये एप्लीकेशन आपकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ तो नहीं है, ये सब वो सब रिव्यू एक बेसिकली करते हैं, ठीक है। हमारे भी एप्लीकेशंस का रिव्यू करते हैं वो लोग जो हम कैश इन्फो डेवलप कर रहे हैं पबजी के फ्री यूसी और एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स देने के लिए। सो उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। अभी तो कोविड की वजह से ज़्यादा टाइम लगता है, हफ्ता 10 दिन। तो गूगल प्ले कंसोल में एक ऑप्शन होता है कि आपको या तो रिव्यू करते ही अपलोड हो जाए ऑटोमेटिक, या तो रिव्यू होए उसके बाद आपको नोटिफिकेशन आए, फिर जब आप चाहें तब प्ले स्टोर पे जाए। तो कोई टाइम फिक्स नहीं होता है रिव्यू का। तो पबजी मोबाइल क्राफ्टन वालों ने ये किया होगा, क्योंकि उनको ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता गाइस कि एग्जैक्ट 90 डेज़ उसका लास्ट डेट है और जो 90वां दिन है ना वो 15 अगस्त है, और 15 अगस्त इंडिया में है, तो आप जानते ही हो 15 अगस्त क्या है, तो कोई ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तो पबजी क्राफ्टन वालों ने ये चूज़ करा होगा कि हाँ भाई रिव्यू हो जाए प्री रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर हमें नोटिफिकेशन आए, फिर हम जब चाहें इसको पब्लिश करें। तो उन्होंने कैलकुलेट किया होगा हाँ आज से 90 दिन 15 अगस्त, तो एक टाइप से हिंट देने की कोशिश या कुछ भी, मैं गेस कर रहा हूँ बस, थोड़ा सा मतलब ये मतलब का लगता है। तो गाइस आप भी बताना मतलब क्या आपको लगता है इस बारे में। मुझे तो यार ये लगता है, ठीक है। तो लास्ट डेट वो है जून जुलाई, ना आए तो उदास मत होना। लास्ट डेट भाई की याद रखना 15 अगस्त को आएगा या 15 अगस्त से पहले आएगा। और अगर 15 अगस्त को भी नहीं आया तो भाई समझ लेना पबजी का फिर कुछ लोचा हो गया है, पबजी वालों का, ये जो भी क्राफ्टन वाले हैं, और अब गेम और डिले हो जाएगा। सो यार पबजी वालों ने जो पबजी कॉरपोरेशन है उन्होंने इंडिया, क्योंकि इंडिया उनके लिए स्पेशल मार्केट है, ठीक है, सो उनको पता है अच्छी तरीके से, तो उन्होंने अराउंड $100 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं इंडिया में पबजी का इंडियन वर्जन बनाने के लिए। तो ये अराउंड 700 करोड़ रुपए होता है इंडिया के हिसाब से, ठीक है। और अगर 100 मिलियन है तो ये अराउंड अगर डॉलर में गिना जाए तो अराउंड $10 करोड़ होते हैं। तो करेंसी के हिसाब से अराउंड 700 करोड़ ये रुपए होते हैं इंडिया के हिसाब से। तो ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है, कंपनी के लिए भी कोई छोटी अमाउंट नहीं है, हम लोग के लिए तो काफ़ी ज़्यादा है। सो मतलब इससे भी पता चलता है पबजी जो क्राफ्टन है वो कितना सीरियस है इंडियन मार्केट को लेकर, ठीक है गाइस। तो लास्ट में बस यही है कि 15 अगस्त तक वेट करो, जून जुलाई में ना आए तो उदास मत होना, 15 अगस्त तक वेट करो। और चांसेस मतलब ज़्यादा इस चीज़ के हैं कि जो डाटा ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो न्यू अकाउंट बनाने के लिए मूड में रहना, वरना अगर हो गया किस्मत अच्छी रही, कुछ गवर्नमेंट से बातचीत हो गई कि हाँ Tencent से कुछ हम डील वील कर लेते हैं डाटा के लिए, तो हो सकता है, लेकिन चांसेस ये मन में रखो कि ट्रांसफ़र नहीं होगा। सर अभी के लिए इतना ही रखते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।